डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत oogenesis अर्थात अंड जनन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नाउ व्हाट इज fertilization? Fertilization is the penetration of a mature ovum by the spermatozoon and the fusion of the respective male and female pronuclei। अर्थात हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स के प्रोन्यूक्लियस के समेकन द्वारा निर्मित डिप्लॉइड जाइगोट के निर्माण की क्रियाविधि को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। इस क्रिया में एक गैमिट के क्रोमोसोम्स का हैप्लॉइड सेट दूसरे गैमिट के हैप्लॉइड सेट के साथ मिलकर पेरेंटल क्रोमोसोम्स की डिप्लॉइड नंबर पुनर्स्थापित करता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप ही जो एग है वह उत्प्रेरित होकर प्रोड में विकसित हो जाता है। द मेन आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज एनुंशिएटेड बाय ल्यूवेनहॉक इन 1683। अर्थात निषेचन की संभावित परिकल्पना साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक ने 1683 में प्रस्तुत की, जिनके अनुसार अंडे के एडल्ट में विकसित होने के लिए उसका शुक्राणु से गर्भाधान आवश्यक है। नाउ डुअल एस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइंटिस्ट जेम्स ग्रे के अनुसार फर्टिलाइजेशन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिवेशन एंड सेकंड इज एम्फिक्सिस। एक्टिवेशन अर्थात पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनिशिएट ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द एग कॉर्टेक्स and activate the egg cytoplasm by enhancing its metabolic activities। अर्थात अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश ओवम के कॉर्टिकल लेयर में महत्वपूर्ण क्रियाओं को उत्तेजित करता है, जिस तथा साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है और अंडे को क्लीवेज के लिए प्रेरित करता है। नाउ सेकंड इज एम्फिक्सिस अर्थात उभय मिश्रण। The fusion of the male and female pronuclei is known as amphimixis। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के फ्यूज़न को एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहते हैं। इससे पुनः डिप्लॉइड स्टेज प्राप्त हो जाती है। मेल व फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूज़न से जेनेटिक वेरिएशंस प्रेरित होती हैं जो अच्छी संतति के लिए की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती हैं। द एग ऑफ सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स सच एज रोटिफर्स, क्रस्टेशियन एंड सर्टेन इंसेक्ट डेवलप रेगुलरली विदाउट फर्टिलाइजेशन। This method of development is called as parthenogenesis। कुछ विशेष प्रकार के अंडे जिनमें रोटिफर्स, क्रस्टेशियन एंड कुछ इंसेक्ट होते हैं वे विदाउट फर्टिलाइजेशन द्वारा डेवलप होते हैं। इस प्रकार के जो विकास है उसे पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहा जाता है। नाउ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन का स्थान। फर्टिलाइजेशन सदैव ही एक्वेटिक मीडियम में होता है, चाहे वह मरीन वाटर हो या फ्रेश वाटर या बॉडी फ्लूइड। नाउ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑलवेज अकर इन द एक्वेटिक मीडियम वेदर इट इज सी वाटर, फ्रेश वाटर और बॉडी फ्लूइड ऑफ द मैटरनल ऑर्गेनिजम्स। इन मरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स द स्पर्म एंड ओवा आर शेड इन वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। कुछ समुद्री इनवर्टिब्रेट्स और कुछ लोअर कॉर्डेट्स में स्पर्म एंड ओवा पानी में छिड़क दिए जाते हैं और जहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है। द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर गैमेट्स फ्यूज आउट
आउटसाइड द बॉडी ऑफ पेरेंट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार ऐसा निषेचन जहाँ जिसमें जो गैमिट्स है वे आउटसाइड द बॉडी, पेरेंट के आउटसाइड द बॉडी की ओर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, वह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स स्पेशल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड इन द मेल फॉर डेवलपिंग स्पर्म इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो मेल होता है उनमें इसमें विशेष प्रकार के ऑर्गन डेवलप होते हैं फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म के छिड़कने के लिए या स्पर्म को प्रवेश कराने के लिए। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज कोपुलेटरी ऑर्गन्स। द फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज टर्म्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर संपन्न होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार जनक पेरेंट एनिमल्स के शरीर के बाहर होने वाले फर्टिलाइजेशन को बाह्य फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और मरीन इन्वर्टिब्रेट्स के अतिरिक्त अन्य जीवों में जो मेल और फीमेल गैमिट्स हैं इनके फ्यूजन के लिए शरीर के अंदर विशेष लिंगी सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। इस प्रकार के जीवों में निषेचन शरीर के अंदर होता है। अधिक विकसित जीवों में अंडाणु का निषेचन और इसके पश्चात भ्रूण का विकास मादा के जनन पथ अर्थात जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। सो इन स्टिल एडवांस फॉर्म द फर्टिलाइजेशन ऑफ ovum and the subsequent embryonic and fetal development occurs inside the uterus of the female. The individuals that give birth to young ones are called viviparous, while those that lay eggs are called viviparous. विशेष प्रकार के एनिमल जो कि यंग वन शिशु को जन्म देते हैं वे विविपेरस कहलाते हैं, जबकि जो एग लेइंग होते हैं वो उन्हें ओविपेरस या अंडप्रजक कहते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया विधि। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी सेपरेटेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, सेकंड कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, थर्ड एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, and fourth activation of ovum, and fifth amphimixis। अर्थात निषेचन की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसे अध्ययन की सुविधा के लिए 5 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना अर्थात अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा, युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता, कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, एक्रोसोम क्रिया एंड भेदन, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, अंडाणु का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, एम्फीमिक्सिस, युग्मकों के प्राकेंद्रों का संलग्न अर्थात फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ गैमिट्स। इस प्रकार स्थान तथा माध्यम की प्रकृति के आधार पर फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमने देखा कि यदि फर्टिलाइजेशन पेरेंटल एनिमल्स के बॉडी के बाहर एक्वेटिक मीडियम होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जा सकता है। एग्जाम्पल हाइड्रा, स्टारफिश, सी अर्चिन, फ्रॉग एंड टोड बाह्य निषेचन प्रदर्शित करने वाले कुछ जीव होते हैं। यदि शुक्राणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाए और निषेचन शरीर में हो तो ऐसे प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन देखा जा सकता है।
अंड शिशुप्रजक अर्थात ओवोविविपेरस एंड शिशुप्रजक विविपेरस प्राणी जैसे कि कार्टिलेजिनस फिशेज एंड मैमल्स, इनमें शुक्राणु कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की सहायता से फीमेल के शरीर में छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे प्राणियों में जो निषेचन है वह मादा के शरीर में जेनेटिक ट्रैक्ट जनन वाहिनियों या अंडाशयों में होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन अर्थात प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।